अरे तूने देखा था शारदा बहन की बहुओं को? अभी कल ही जो ब्याह कराई हैं। सुना है दो बड़े बेटे तो शहर से ही अपनी पसंद की लड़कियां लाए हैं और एक शारदा जी की पसंद की बहू है। मुझे तो अभी अभी तीनों के दीदार भी हो गए। अच्छा तो कैसी हैं इस पुश्तैनी खानदान की बहुएं? बस क्या ही बताऊं, एक बहू तो देखने से सही लगी, बाकी की दो तो यहाँ बालकनी में खड़ी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। सच में न ओढ़ने पहनने की तमीज है न किसी और चीज की। ऐसे बैठकर चाय पी रही थी जैसे सामने सिटी पार्क है। मैं तो पहनावे से ही बता सकती हूँ कि जो लड़कियां कपड़े नहीं संभाल सकती वो रसोई क्या संभालेंगी। ऐसा क्या? वैसे ही पुश्तैनी दीवारें और बड़ी हवेली ऐसी ही लगती तो नहीं थी कि इसके अंदर ऐसी बहुएं आएंगी। शान तो अलग ही थे शारदा देवी के। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही बातें बना रही थीं। ये कहानी है उजाला गांव के एक पुश्तैनी खानदान की, जो अपने रीति रिवाजों और पुश्तैनी तौर तरीकों की वजह से सारे गांव में जाना माना जाता था। अब उन्हीं पुश्तैनी हवेली में पले बड़े 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी, जिनमें से सास सबसे छोटी बहू अपनी पसंद से एक गरीब घर से लाई थी और बाकी की 2 को उसके बेटों ने खुद पसंद किया था। जहां दीवारों के बाहर दुनिया बातें बना रही थी, वहीं दीवारों के अंदर का माहौल कुछ ऐसा था। मानवी और माया, तुम दोनों मेरे घर की बड़ी बहुएं हो और तुम सिर्फ मेरे घर की बहुएं ही नहीं, इस परिवार की, इन पुश्तैनी दीवारों की शान और इज्जत भी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कोई छोटी सी भी गलती हमारे लिए बदनामी या बेइज्जती का सबब बन जाए, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये छोटे छोटे या मॉडर्न कपड़े अब से तुम मेरे घर में नहीं पहनोगी। जाओ इन कपड़ों को बदल कर आओ और वैसे ही कपड़े पहनो जैसे तुम्हारी देवरानी शगुन ने पहने हुए हैं। माँ जी, क्या आपको तो बस कपड़ों की लगी गई है? ये सिर्फ जीन्स टॉप ही तो है और शहर में तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मली पहन लेते हैं। तो फिर बस चुप हो जाओ। वो शहर था, लेकिन ये मेरा पुश्तैनी खानदान है। यहाँ जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही होगा। तुम तीनों को अभी रसोई में भी जाना है तो जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ। वैसे भी ये कपड़े तुम अपने मायके में भी पहनती थी, लेकिन मेरी रसोई में अगर कोई प्रवेश करता है तो ये जरूरी है कि उसके कपड़े नए हों, इसीलिए कपड़े बदल कर आओ और उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। शारदा के बोलने पर मुंह बनाते हुए माया और मानवी अपने अपने कमरों में गईं और कपड़े चेंज करके आ गईं। कपड़े बदलने के बाद शारदा ने बस मानवी को रसोई में भेजा। अब से एक एक दिन के हिसाब से रसोई तुम तीनों की रहा करेगी। ध्यान रहे, मेरी रसोई में नए कपड़े पहनकर ही प्रवेश होना चाहिए, समझ आया? मानवी बहू, तू सबसे बड़ी है तो जा, तू रसोई से शुरुआत कर। आज से मैं रसोई से इस्तीफा देती हूँ। तुम तीनों ही अब मेरे घर की रसोई संभालना। जा बहू, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा सा खाना बनाना। शगुन बहू, तब तक तू मेरे बेडरूम में आकर जरा मेरे सर में तेल लगा दे। शारदा की बात को सुनकर शगुन उसके साथ उसके बेडरूम में चली गई, तो वहीं मानवी रसोई में कुछ इस तरह खाना बना रही थी। ये भी कोई बात